अरुण पांडे ने यह कहा कि विंदु दारा सिंह से न उनकी जान पहचान थी, न साक्षी की जान पहचान थी, न महेंद्र सिंह धोनी की जान पहचान थी। दरअसल एक मैच में इत्तेफाक से विंदु दारा सिंह साक्षी की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और वहीं पर पहली बार उन सब का तारुफ हुआ, उन सब का परिचय हुआ। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग का ज्वालामुखी फूटा था तो कई क्रिकेटर जेल गए थे, सटोरिये भी जेल गए थे, टीम के मालिक भी इस फंदे में फंसे थे। लेकिन इस फिक्सिंग का सच क्या है? धोनी के मैनेजर का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है और मुमकिन है कि धोनी दो बड़े दिग्गजों की लड़ाई के शिकार हो रहे हों। फिक्सिंग में 2 और क्रिकेटर को जेल। सट्टेबाजी में धरे गए विंदु दारा सिंह, सट्टेबाजी में ही मयप्पन को भी जेल। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी चलाने वाले अरुण पांडे आज के दौर में क्रिकेटरों के सबसे बड़े स्पॉन्सर कहे जाते हैं। पांडे से जब हमने स्पॉट फिक्सिंग पर सवाल किया तो उनके जवाब ने हमें हैरान कर दिया। पैसा किसने बनाया? पैसा किसने बनाया? बकवास है। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया होने वाला है। जो किए फिक्सिंग वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो वो कमाए उनका तो कुछ उखाड़ नहीं पाए आप लोग। पांडे ने बड़े संगीन आरोप लगा दिए, लेकिन फिक्सिंग के चक्कर में जेल गए खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो पांडे उन्हें मामूली बताकर रह गए। चूजे हैं चूजे, 40 लाख 60 लाख रुपए कमाए होंगे। कितना कमाए होंगे? तो खिलाड़ी कौन है बाजार के? बाजार के तो खिलाड़ी होंगे ना, बहुत तेज होंगे। उनके बाद तो पहुंच ही नहीं सकता कोई, जब हम लोगों को खबर नहीं लग रही है। अरुण पांडे ने खुलासा किया कि सट्टेबाजी के इस खेल में सिर्फ खिलाड़ियों के नाम ही उछाले जा रहे हैं। उनका कहना था कि दरअसल श्रीनिवासन और ललित मोदी की लड़ाई में धोनी भी पिस रहे हैं। वो बताइए, अगर बात ऐसी है तो फिर चीजें कैसे ही आ रही हैं? ये तो घसीटा गया उसको, ये तो दिख तो रहा है घसीटा जा रहा है। गुरुनाथ मयप्पन सर, लड़ाई उधर कुर्सी की है और आईपीएल की है, ललित मोदी की है भाई। उन लोगों की लड़ाई है, हम लोग बेचारा वो पिस रहा है और क्या। अरुण पांडे धोनी के बारे में क्या राय रखते हैं, इसका भी खुलासा जल्द होगा। सपन गुप्ता और उमेश कुमार के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। आशंकाओं की शक्ल में चर्चा ये सभी करते हैं, चाहे हम पत्रकार हों या फिर आप जो क्रिकेट से प्रेम करते हो। चाहे कोई यकीन करे न करे या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे उदासीन लोगों की भी संख्या बहुत कम नहीं है जो कहते हैं कि हर एक मैच ही क्रिकेट में फिक्स है, क्या देखा जाए। लेकिन कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सारी फिक्सिंग जो है, ये सारी चीजें बस बातें हैं। दरअसल क्रिकेट साफ सुथरे तरीके से खेली जाती है। यहां पर हम जिस लीग की बात कर रहे हैं उस लीग के प्रशंसक भी ढेरों हैं, उस लीग से तमाम लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी रहती हैं। लेकिन क्या उस लीग में इस तरह की चीजें होती हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी उसका हिस्सा हैं? यह सच धीरे धीरे यहां पर खुल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में एसआईटी के एडिटर दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं, साथ में चेतन जी हैं, मदन जी हैं, हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रंजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं और आदित्य वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य वर्मा जी, आपका चेहरा आजकल मुझे लगता है कि क्रिकेट देखने वाला बच्चा आपसे वाकिफ हो चुका है, क्योंकि आपने क्रिकेट को साफ करने के लिए एक मुहिम चलाई। राहुल मेहरा ने एक बहुत अहम बात अभी कही, 2001 से 2014 के दायरे को उन्होंने मापा। शिकायत आपको तभी हुई जब श्रीनिवासन उस पद पर बैठे थे। आदित्य जी। हेलो जी। हाँ, सवाल थोड़ा दोहरा दीजिए। जी, सवाल मैं दोहराती नहीं हूं, सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूं। एक तरफ बीसीसीआई के अध्यक्ष से
और जिस तरीके से उस अध्यक्ष पद पर काबिज थे, वो सारी चीजें और बीसीसीआई के भीतर क्या कुछ चल रहा है, उन सारी चीजों को लेकर आपकी लड़ाई थी। आप उसके लिए याचिका करता है अपना, आपको काफी बढ़त भी मिली, आपको सबने मुबारकबाद भी दी इस बात को लेकर। ये जो हम स्टिंग दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरुण पांडे ने बताया है कि कैसे बिंदु से मुलाकात हुई, और आगे अब धोनी के बारे में और हम बताने वाले हैं कि क्या क्या वो बताते हैं कि क्या मैयप्पन से उनके रिश्ते थे, मैयप्पन का कितना दखल था। आपको क्या लगता है अंदर क्या चल रहा है? देखिए, इन सब सारे चीजों के पीछे सिर्फ एक आदमी दोषी है और वो है बीसीसीआई का अध्यक्ष श्रीनिवासन। क्योंकि जब से उसने बीसीसीआई का कार्यभार संभाला है, ये इस तरह के घालमेल घोटाला सामने आ रहे हैं। मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस जरूर है कि उनका नाम जिस तरह से आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अरुण पांडे ये कह रहे हैं कि वो दो की लड़ाई में फंस गए हैं, ललित मोदी और श्रीनिवासन को लेकर जो रस्साकशी है, उन दोनों की रस्साकशी के बीच में पिस रहे हैं धोनी। ललित मोदी अब कहां है सीन में? ललित मोदी तो निर्वासन की जिंदगी बैठे हैं बाहर विदेश में। ललित मोदी वापसी के मुहाने पर बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप आदित्य जी? ललित मोदी वापसी के मुहाने पर बैठे हैं। नहीं तो वापसी वो करेंगे क्या, उनका टेक्निकल और लीगल प्रोसेस है, उसमें हम जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूं मैडम आपको कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, श्रीनिवासन साहब ने जिस तरह से बीसीसीआई के ट्रेजरर पद से अध्यक्ष पद तक का दूरी तय किया, आप देखिए इसी दरमियान में चाहे वो रूल्स अमेंडमेंट हो, चाहे क्लॉज 15 हो, आगे ईस्ट जोन का भी अपना रास्ता बना के रखे हैं। एक व्यक्ति ने, अब दूसरे शब्दों में कहिए तो इंडिया सीमेंट इज बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इंडिया सीमेंट, बीसीसीआई में सिर्फ एक, पूरे बीसीसीआई में सिर्फ एक विलन है, एक बस। उस धोनी भी अगर कहीं ना कहीं से, मुझे अफसोस है, हिंदुस्तान का कप्तान है, अच्छा खिलाड़ी है, बिहार का पहले बच्चा, बाद में झारखंड बनने के बाद झारखंड में चला गया, लेकिन उससे भी अगर कुछ गलती अगर वाकई में हुई है, जो उसके भी दोषी श्रीनिवासन है। श्रीनिवासन ने इस तरह से प्रेशराइज किया होगा उसको कि तुम जाके बोलो कमीशन में कि मुदगल एंथुजियास्ट था, ये सब चीजें। आदित्य जी, इस बात की सफाई तो बीसीसीआई काउंसिल दे चुके हैं, लेकिन दीपक यहाँ पर कोई सवाल। आदित्य जी, आप क्रिकेट में सफाई की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मुकदमा लड़ रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं। धोनी के मैनेजर इनसाइड व्यू रखते हैं क्रिकेट का, उनका ये कहना है कि जो खिलाड़ी हैं वो तो चूजे हैं, असली जो फिक्सर हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कि ये लड़ाई आप पार्लियामेंट तक अंदर ले जाएंगे? देखिए, लड़ाई पार्लियामेंट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मैं ले गया हूं। अभी लिफाफा खोलने दीजिए, लिफाफा खोलने का इंतजार कीजिए। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सील्ड लिफाफा भी अभी सुप्रीम कोर्ट में। आदित्य जी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस सील्ड लिफाफे में जो नाम है, उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर कोई ये नहीं है कि वो जांच में कोई हुई है और उसमें दोषी पाए गए हैं, वो सिर्फ आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। रंजीत जी को मैं जोड़ना चाहूंगी, बोलने जा रहा हूं कि लिफाफा खोलने के बाद पता चलेगा कि कितने सफेद पोस्ट लोग हैं जो राजनीति के दुनिया में रहते हुए बीसीसीआई में हैं और श्रीनिवासन साहब सबके गुरु बने हुए हैं। और जो भी आप शरद पवार की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? आप शरद पवार और राजीव शुक्ला की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप ऐसी बातें बोल के मुझे भंवर में मत फंसा दीजिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग भी इस खेल के पीछे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से सारी फाइनल ऑर्डर आएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपने मेरे सवाल का, आदित्य जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि जो हम स्टिंग ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं, उसमें धोनी के मैनेजर कह रहे हैं कि असली फिक्सर संसद में बैठे हैं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। तो पांडे साहब भी बेहतर बता देंगे कि असली फिक्सर कौन है। उन्होंने तो इशारा ही ना किया है, तो हम उस पे हमसे आप क्या बुलवाना चाहते हैं? आप सहमत नहीं हैं? उन्हीं से पूछते। क्या आप सहमत हैं इससे? जी नहीं सहमत हम उनके बाद जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे थोड़ी बहुत सुनाई पड़ रही है, मैं उनको डिनाई भी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इज द वेरी क्लोज पर्सन ऑफ मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। उनके मित्र हैं, उनके एजेंट हैं, जो भी हो। लेकिन ये सब चीज हाल फिलहाल में जो ये घटना हो रही है, मुझे बहुत इससे
दुख पहुंच रहा है। मुझे बहुत रंजीत कुमार जी को मैं इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनाना चाहूंगी। रंजीत जी, माफ कीजिएगा, काफी देर आपको इंतजार करना पड़ा है। जो पूरा मामला चल रहा है, अगर आपने इस चर्चा को भी सुना हो, तो दरअसल बार बार खिलाड़ियों के नाम के साथ ये पूरा मामला एक बार भटकता भी है, बार बार उस सील्ड एनवेलप का जिक्र होता है। जो ये मसला है, जो श्रीनिवासन को लेकर एक रस्साकशी है, और रस्साकशी बाकी सत्ता के केंद्रों से भी, जो बीसीसीआई के भीतर सत्ता के केंद्र होते हैं, वो सारी चीजें आपको एक कानून के जानकार के हिसाब से इस वक्त क्या दिख रही हैं? नहीं, ऐसा है कि मामला कई जगह पर सब जुडिस है। एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो तय करेगा कि मुदगल कमेटी रिपोर्ट कहां तक सही है नहीं है, उसके ऊपर उसको कोई फैसला देना पड़ेगा कि हाँ, ये मुदगल कमेटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है इस कमेटी को, उनका क्या मत है, उस मत पे सहमत होंगे या असहमत होंगे, वो तो देखा जाएगा। एक फ्रंट ये है। दूसरा फ्रंट है जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं बंबई में, दिल्ली में और मद्रास में। वो जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इंडिविजुअल के खिलाफ, उनका फैसला अलग होगा। उसमें पाया जाएगा कि क्या क्रिमिनल केस में वो दोषी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बताना है कि उनकी वो मुदगल कमेटी रिपोर्ट कहां तक सही है, कहां तक नहीं सही है, और वो उसको जो भी फैसला देंगे वो उस तरह से गार्ड करके देना पड़ेगा कि उससे क्रिमिनल केसेस पे कोई असर ना पड़े, बिकॉज वो क्रिमिनल केसेस अलग हैं और ये मुदगल कमेटी रिपोर्ट अलग है। मुदगल जी ने भी अपने रिपोर्ट में इस चीज को अलग रखा है। राहुल बेरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाहता हूं, आदित्य जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उससे सहमत नहीं हूं। श्रीनिवासन सिर्फ एक सिम्टम है एक बड़ी डिजीज के। अगर आप देखें, जगमोहन दालमिया पहले थे, वो गए, शरद पवार आए, वो गए, उसके बाद बहुत लोग आए, श्रीनिवासन आए, बीच में ललित मोदी थे। ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल कैंसर हो चुका है सिस्टम को। ये सिस्टम में आप अगर सिर्फ आप टहनियां काटते रहेंगे तो उससे जो जड़ जो जहां पर कैंसर फैला हुआ है, जब तक उसको काट के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक ये श्रीनिवासन और ललित मोदी और दूसरे जैसे लोग यहां पनपते रहेंगे। आपके हिसाब से जो खिलाड़ी बीच बीच में दिखते हैं राहुल मेहरा जी, वो टहनियां हैं या वो पत्ते हैं सिर्फ? एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए श्वेता जी, प्लीज। मैं बहुत अहम चीज बोलना चाहता हूं, जरा कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि ललित मोदी जी की जहां तक बात है, आप वहां देखें, उन्होंने तो अपने जो जीजा हैं उनको फ्रेंचाइज ही दे दिया था राजस्थान रॉयल के। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात वो करते हैं जब, तो एक मखौल जैसी बात लगती है। और उन्हीं के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स को अमेंडमेंट करके अब वो कहते हैं कि वो अमेंडमेंट जो है फर्जी है। तो आपने जब ये अमेंडमेंट फर्जी हुई तब रेड फ्लैग क्यों नहीं उठाया? 3 साल तक तब क्यों नहीं बोले? तब तो सारे लोग ऐसे थे जैसे कि बहती गंगा है, डुबकी मारते रहो, और गंगा बिल्कुल गंदी कर दी इन लोगों ने। तो एक तरफ से आप राजस्थान रॉयल के जो कुंद्रा हैं उनको आप बैन कर देते हैं, लेकिन मैयप्पन वो राजस्थान रॉयल में भी बैटिंग में ओनर था, जो कुंद्रा हैं, और मैयप्पन जो बैटिंग में पाए गए उनको आपने बैन तक नहीं लगाया। उनको आपने बोल दिया क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। ये दो गुले मापदंड हैं। यहां 3 चीजें बहुत अहम हैं जो होनी चाहिए। बीसीसीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ले आइए, ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी आ जाएगी, इनकी दुकानदारियां ध्वस्त हो जाएंगी। अब आप ये बात बताइए कि जो स्पोर्ट्स बिल रोक कर रखा हुआ है खेलपाल, उसको ले आइए। ये जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं ये खेलपाल को रोके हैं, 4 स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये चेंज करा चुके हैं राहुल जी। और तीसरा, कानून चाहिए स्पोर्ट्स में जो बेटिंग और स्पोर्ट्स में जो ये सारा चल रहा है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, उसके लिए ये इसलिए नहीं लाते क्योंकि ये खुद जेल जाएंगे सारे लोग। राहुल जी, एक सवाल आपसे करना चाह रहा था, काफ़ी तटस्थ विचार आपके सामने आ रहे हैं। धोनी के मैनेजर का कहना है कि धोनी जो हैं, हिंदुस्तान के जो कप्तान हैं क्रिकेट के, वो ललित मोदी और श्रीनिवासन इन दोनों की लड़ाई में पिस रहे। इससे कितना सहमत है आप? क्या ऐसा हो सकता है कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी एक तरह की एक वॉरफेयर में? देखिए जी, देखिए मान लेते हैं वो पिस रहे हैं, पर वो अपने आप को पिसने क्यों दे रहे हैं? वो सबसे उनके पास ये तो है नहीं कि वो पैसे के लिए खेल रहे हो। पैसा तो बहुत आ गया उनके पास, अगली 7 पुश्ते जो हैं उनको उतना पैसा कमा लिया उन्होंने। तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज नेचर है। एक आदमी या तो ईमानदार होता है या बेईमान होता है।
अब आप अपने आप को दिलासा देने के लिए कह सकते हैं मेरे ऊपर कोड राहुल मेहरा जी, पिसने का जिक्र उस लिहाज से नहीं हो रहा है, पिसने का जिक्र इस लिहाज से हो रहा है कि क्या दो लोग जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं खींचतान में एक को मोहरा बना रहे हैं कि इसे बदनाम कर दो तो मैं उसकी कुर्सी पर बैठ सकता हूं। महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर, सिर्फ मैनेजर हम नहीं कह सकते क्योंकि उनके साथी हैं, बहुत करीबी हैं, बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, मैचों में सिर्फ उन्हें आप नहीं देखेंगे बल्कि धोनी के आसपास हमेशा ही रहते हैं। और धोनी के बारे में जो चीजें खुलकर अभी तक सामने आई हैं उसमें यह स्पष्ट है अभी तक दीपक जी कि एक तो किस तरीके से बिंदु दारा सिंह से मुलाकात हुई थी, ये एक औचक मुलाकात थी, क्या गार्डेड थे बहुत ज्यादा जब अरुण पांडे ये बातें कर रहे थे? देखिए, जाहिर तौर पे काफ़ी लंबी बातचीत हुई और सारी बातचीत हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ पर्सनल बातचीत भी है, लेकिन जो उनका मेन फोकस है, जो मैनेजर का धोनी के जो मेन फोकस है वो ये कह रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है बीसीसीआई के अंदर। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो श्रीनिवासन के खिलाफ हैं, कुछ पॉलिटिशियन श्रीनिवासन के साथ हैं जो दूसरी लॉबी के खिलाफ हैं, फिर वो साफ तौर पर कहते हैं कि इट्स ललित मोदी वर्सेस श्रीनिवासन कैंप। और इस पूरे जो झगड़ा है, जो जंग है, उसके पीछे टारगेट जो है वो धोनी को किया जा रहा है। जाहिर तौर पे मैनेजर धोनी के हैं तो धोनी की ही बात रखेंगे। उनका ये कहना है कि कुल मिलाकर जो झगड़ा है उस पर एक हिंदुस्तान का कप्तान, एक अच्छा खिलाड़ी वो पिस गया, इसमें इस पे फोकस है उसका। देखिए, मैं कहूँगा कि आप मौका क्यों दे रहे हैं। देखिए, जो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो ललित मोदी हो, जैसे अभी राहुल जी ने भी कहा, राहुल मेहरा ने भी कहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि उन्होंने अपने दामाद को या अपने किसको जो है उठाकर राजस्थान रॉयल ही दे दी। तो जो जहाँ आ रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है। मुझे एक बात याद आ रही कि 2007 में वर्ल्ड कप जीत गई 2020 और लौट कर आए तो मुझे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड के उन्होंने कहा कि ललित मोदी ने वहाँ पर 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया किसी से। वो जो जब लौट के आई जीत कर तो किसी से कोई सैंक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं, ओपन बस के अंदर जो टीम को घुमा गया वो 50 लाख 1 करोड़ रुपया अपने आप खर्च कर दिया, पता भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक और चीज़ देखिए, जो मदन ने बात की वो बात आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो अरुण पांडे हैं इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो जो बात कर रहे हैं वो अब उनको नहीं मालूम स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। वो जो बात कर रहे हैं क्योंकि धोनी के साथ रहते हैं, मैं मानता हूं कि वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी सब जगह धोनी के साथ अगर जाते हैं तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और अभी जो अहम बात है वो आनी बाकी है, लेकिन आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अपने माननीय बड़ी अधिवक्ता रंजीत कुमार साहब से एक लीगली बात पूछना चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था कि उन्होंने बताया कि मुदगल कमीशन और विभिन्न बॉम्बे, दिल्ली आदि जगहों पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में श्री संत चंडीला चौहान जेल गए, उधर मयप्पन गए तो मयप्पन चेन्नई सुपर किंग के टीम ऑफिशियल थे। तो मैं एक छोटा सा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि उसी आधार पर बीसीसीआई के जो रवि सवानी साहब एंटी करप्शन यूनिट के हेड थे, बीसीसीआई के पेड हैं, तो उन्होंने उसी आधार पर इन 3 खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाते हुए लाइव बैन कर दिया। अच्छा आदित्य जी, बड़ी बात, आप बलि का बकरा कह रहे हैं उन खिलाड़ियों को, और 6 जिनका नाम है लिफाफे में, चाहे खिलाड़ी हो चाहे अधिकारी हो, आप कह रहे हैं वो सनसनीखेज होगा। ये 3 खिलाड़ी बलि का बकरा थे।